नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं आषाढ़ माह का 7वां अध्याय में हम बात करेंगे भगवान विष्णु की योग निद्रा और माखन चोरी की लीला के बारे में। आषाढ़ माह वर्षा ऋतु का पवित्र समय है। जब वर्षा ऋतु आरंभ होती है और प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, उस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सोते क्यों हैं? क्यों सोते समय भी वो लीलाएं करते हैं? आज की कथा में हम जानेंगे एक रहस्य। क्यों भगवान विष्णु 4 महीनों तक योग निद्रा में जाते हैं और उसी योग निद्रा के समय श्री कृष्ण ने ऐसी बाल लीलाएं का अद्भुत संसार। सतयुग का प्रारंभिक काल था। देवता, ऋषि और मानव सब ईश्वर की लीलाओं में लीन थे। सृष्टि सुचारू रूप से चल रही थी, परंतु जैसे ही आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन आया, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, अब समय आ गया है मेरी योग निद्रा का। 4 महीने तक मैं शयन करूंगा और जब तक धरती पर धर्म की परीक्षा होगी। लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, आप तो सृष्टि के संचालक हैं, अगर आप निद्रा में चले गए तो संसार का संचालन कैसे होगा? भगवान और मुस्कुराए और बोले, जब जब मैं योग निद्रा में जाता हूँ, तब तब मेरी लीला का नया अध्याय आरंभ होता है। जो देख सकता है वह जान पाएगा कि निद्रा में भी मैं साक्षात जागृत हूँ। भगवान ने क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा धारण की। देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक सबको लगा कि अब प्रभु विश्राम में हैं, परंतु उसी समय वृंदावन में जन्म लिया यशोदानंद श्री कृष्ण ने। भगवान विष्णु के 8वें रूप में अब लीलाओं का स्वरूप बदला। निद्रा में लेटे विष्णु अब बाल कृष्ण बनकर धरती पर माखन चुराने, गोपियों को चिढ़ाने और बंसी बजाने लगे। माखन चोरी लीला। गोकुल में एक विचित्र घटना हो रही थी। जैसे ही आषाढ़ मास शुरू हुआ, गांव की गोपियां मक्खन मथती, वह रहस्यमय ढंग से अदृश्य हो जाता। गोपियां एकत्रित होकर यशोदा मैया से शिकायत करने लगी, मैया, तुम्हारा लाल रोज हमारे घर से माखन चुरा ले जाता है, कभी मटकी फोड़ता है, कभी पेड़ पर चढ़ जाता है। यशोदा ने श्री कृष्ण को पकड़ा, डांटा, पर श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, मैया, मैंने कुछ नहीं किया। माखन तो स्वयं मेरी ओर खींचकर चला आता है। यह लीला दर्शाती है कि भगवान जब योग निद्रा में होते हैं, तब भी वे भक्तों के समीप उनके जीवन में आनंद भरते हैं, बस रूप बदल जाता है। भगवान विष्णु का योग निद्रा में जाना यह संदेश है कि अब मानव को स्वयं अपने भीतर जागना होगा। ये 4 मास आत्मनिरीक्षण, तप, संयम और भक्ति के हैं। जो श्री कृष्ण की लीला ये सिखाती है कि आनंद और प्रेम ही भक्ति की असली पहचान है। बाल कृष्ण का माखन चोरी करना हमारे अंतःमरण में अहंकार, क्रोध और लोभ को चुराने जैसा है। जैसे ही आषाढ़ मास आता है, भगवान विष्णु क्षीरसागर में विश्राम करते हैं, परंतु वही विश्राम माखन चुराते समय हमारे जीवन में मुस्कुराहट भरते हैं। इसलिए भक्तजन इस माह में अधिक से अधिक भजन, व्रत और ध्यान करें। यही है आषाढ़ माह का 7वां अध्याय, जब भगवान सोए नहीं, बस लीलाओं का रूप बदला। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।